नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल। सूचना और शिक्षा के हमारे खास प्लेटफॉर्म KMCL डिजिटल पर आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। माँ कहती हैं कि अगर कुछ सीखना है या सिखाना है तो हमेशा खुश रहना है। आपकी अम्मा भी यही कहती होंगी, है ना? तो आइए चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक अच्छे एंकर कैसे बने। अच्छे एंकर बनने के लिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप एक एंकर को वॉच करें, एक एंकर को देखें, वो कैसा बोलता है, वो कैसे बोलता है, उसका कंटेंट क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो किस तरीके से अपने कंटेंट को लिंक करता है और किस तरीके से अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो ये तो हो गई कि एक अच्छे एंकर बनने के लिए बेसिक नॉलेज या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम एक अच्छे एंकर की क्वालिटीज का जिक्र करें, एक अच्छे एंकर के बारे में आपसे और ज्यादा डिस्कशन करें, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एंकर तीन कैटेगरीज के होते हैं। वो तीन तरीके के प्लेटफॉर्म पे अपने हुनर का मुजाहिरा करते हैं। पहला स्टेज एंकर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कवि सम्मेलनों में एक एंकर होता है जिसे हम संचालक भी बोल सकते हैं, हम उसे कंपेयर भी बोलते हैं। और दूसरा रेडियो पे एक एंकर होता है जिसे हम एंकर भी बोलते हैं और रेडियो जॉकी भी बोलते हैं और कहीं कहीं हम उसे कंपेयर भी बोलते हैं। इसी तरीके से टेलीविजन पे यानी विजुअल पे जो शख्स किसी भी प्रोग्राम को एंकर करता है, किसी भी प्रोग्राम को मॉडरेट करता है, यानी तमाम पैनलिस्ट को एक पैनल डिस्कशन के तौर पे वो चीजों को मॉडरेट करता है, एक दूसरे को वक्त देता है, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाता है, उसे हम टीवी एंकर कहते हैं। यानी उसे मॉडरेटर भी कहा जाता है, उसे एंकर भी कहा जाता है। जिस तरीके का माहौल होता है उस तरीके का नाम उसे दिया जाता है। तो एक एंकर किन प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, ये तीन चीजें आपने देखी, स्टेज एंकर, रेडियो एंकर या रेडियो जॉकी, और तीसरा टीवी एंकर या टीवी मॉडरेटर। अब सबसे जो पहली जरूरत है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और जिसके लिए मैं आपके सामने कैमरे के सामने आया हूं, वो ये है कि एक एंकर की क्या खूबियां होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है, आप इसको बहुत ही गौर से समझ लीजिए और अपने दिलो दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि एक एंकर बोलने वाला होना चाहिए। अगर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर नहीं है तो ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल एंकर नहीं हो पाएगा और वो अपने साथ लोगों को यानी मास को, पब्लिक को जोड़े नहीं रख सकता। इसलिए उसका बोलना बहुत जरूरी है, उसका एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। और एक्सट्रोवर्ट वो कब होगा, कैसे होगा, ये करने के लिए उसके पास कंटेंट होना चाहिए, उसके पास सामग्री होनी चाहिए। भाई आदमी बोलेगा तो तभी ना जब उसके पास कंटेंट होगा। और कंटेंट कैसे आएगा? कंटेंट आपके पास तब आएगा जब आप खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे। जब आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा बोलेंगे। इसलिए अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है और अच्छा पढ़ने के बाद उसे लिखना भी जरूरी है। तो आप किताबें पढ़िए, आप इंटरनेट पे पढ़िए, आप फिल्में देखिए, आप कॉमिक्स की किताबें पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, आप धार्मिक किताबें पढ़िए, आप सामाजिक किताबें पढ़िए, आप अध्यात्म की किताबें पढ़िए। अगर आप एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं तो आपको शायरी भी आनी चाहिए, आपको कविताएं भी आनी चाहिए, आपको बेहतरीन कवियों के नाम भी याद होने चाहिए, शायरों के नाम भी याद होने चाहिए, ताकि आपकी बात में ग्रेविटी आ सके, आपकी बात रेफरेंस के साथ पूरी हो सके। क्योंकि अगर आपका रेफरेंस नहीं है, आपने किसी शायर का कोई कोट आपने कोट किया, कहीं पे आपने कहा, लेकिन अगर आपने उस शायर का नाम नहीं बताया, उस कवि का नाम नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा, ऑडियंस को ऐसा लगेगा, आपके दर्शकों को ऐसा लगेगा, आपके श्रोताओं को ऐसा लगेगा कि ये जो बनता है ये पूरे तरीके से फुलफिल्ड नहीं है, इसकी पूरी तैयारी नहीं है। तो आपको अपनी बात पूरी मजबूती के साथ कहने के लिए, पूरी ग्रेविटी के साथ कहने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी कंटेंट आप कह रहे हैं उस कंटेंट का कहने वाला कौन है,
उसका सोर्स क्या है, उसे किसने लिखा है, ये भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि जब आपने कंटेंट अच्छा बोला, उस कंटेंट को बोलने का तरीका, उसका मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव हो, आपकी आवाज में बेस हो, आपकी आवाज में स्पीड हो, आपकी आवाज में इमोशंस हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही प्लेजेंट बना देती हैं, बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं तो ऑब्वियसली लोग आपसे मुतासिर होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं और आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो भी एंकर आपको पसंद हो, जो भी एक्टर आपको पसंद हो, जो भी बोलने वाला आपको पसंद हो, कभी भी उसकी कॉपी मत करिए। क्योंकि कुदरत ने आपको स्वतंत्र बनाया है, कुदरत ने आपको आजाद बनाया है और आपके अंदर एक ऐसी यूएसपी रखी है, एक ऐसा स्पेशल गुण रखा है जो दुनिया के किसी दूसरे इंसान में नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने उस गुण को निखारिए, अपने उस हुनर को पॉलिश कीजिए जो आपके अंदर कुदरत ने बख्शा है, उसे कभी मत भूलिएगा और किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक आजाद वजूद इस दुनिया में स्थापित कीजिए, उसे एस्टेब्लिश कीजिए और उम्मीद है कि वो जो वजूद होगा उसे पब्लिक पसंद करेगी, उसे दुनिया पसंद करेगी। तो आपके सामने ये चीजें आ गई कि कंटेंट आपका बेहतर हो, आपके बोलने का स्टाइल अच्छा हो, उसमें मॉड्यूलेशन हो, उसमें पिच बेहतर हो, उसकी स्पीड हो, आपके सिचुएशन के हिसाब से स्पीड हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई कंटेंट है जो बहुत ज्यादा है और उसको एक टाइम लिमिट में आपको पूरा करना है, तो थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपने अक्सर देखा होगा विज्ञापनों में, यहाँ पे ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। विज्ञापन में जब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो विज्ञापन कहता है तो उसके बाद जो नंबर्स बताए जाते हैं या जो एड्रेस बताया जाता है, या वो ये कहता है कि फलाने वेबसाइट पे जाकर के आप लॉग इन करके और इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट बताने का जो स्पीड होता है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही वो नंबर्स बताता है कि इन इन नंबरों पे संपर्क कीजिए, इस वेबसाइट पे जाकर के लॉग इन कीजिए, ये थोड़ा सा स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आपकी स्पीड कहां बढ़ेगी, और आपकी स्पीड कहां पे नॉर्मल जाएगी, कहां पे आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। अगर आप आवाज के साथ खेल सकते हैं, अगर आप अपनी आवाज को आप अपनी यूएसपी बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी आवाज के साथ खेलना सीखिए। क्योंकि अगर आपकी आवाज बेहतर है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आपका तलफ्फुज बेहतर है, आपका उच्चारण अगर ठीक है, तो आप एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। और एक चीज और याद आ गई मुझे आर्टिस्ट से, कि ये जो फील्ड है ना मीडिया की, एक्चुअली ये आर्टिस्टिक फील्ड है, ये परफॉर्मेंस की फील्ड है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप एक अच्छे मीडिया पर्सन कतई नहीं बन सकते। आपको परफॉर्म करना है। आपको मैं एक एग्जांपल दे करके इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं और समझने की खुद भी कोशिश करता हूं कि मीडिया की फील्ड दूसरे अलग सब्जेक्ट के साथ अलग कैसे है। आप देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए कि आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, आप वहां पे क्लर्क हैं, आप वहां पे प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, आप वहां के मैनेजर हैं, तो आपका जो इवेल्युएशन और जजमेंट जो होगा, या तो वो 1 महीने बाद होगा, या 1 साल बाद होगा, या जब भी उनकी अपनी एक रिव्यू कमेटी होती होगी, उसमें आपके परफॉर्मेंस के बारे में उस वक्त डिस्कशन होगा। लेकिन आप जैसे ही मीडिया में आते हैं, अगर आप प्रिंट में हैं, जैसे ही आपने वो स्टोरी लिखी और वो स्टोरी एडिटर के पास गई और एडिटर से फाइनल होने के बाद वो स्टोरी जैसे ही अखबार में आती है या मैगजीन में आती है, वैसे ही आपका इवेल्युएशन शुरू हो जाता है तुरंत। वैसे ही दर्शक और पाठक आपको समझ लेंगे कि आपके कलम में कितनी धार है, आपको कितनी नॉलेज है, आपका रिसर्च कितना बेहतर है। ये आपको महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपका इवेल्युएशन फटाफट होगा। और अगर आप टेलीविजन में हैं, जैसे ही आप कैमरे के सामने अपनी जुबान खोलते हैं, जैसे ही आप कुछ बोलते हैं, वैसे ही आपका इवेल्युएशन आपका दर्शक कर लेगा कि ये जो एंकर है इसका मॉड्यूलेशन कैसा है, इसका पिच कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, इसकी नॉलेज कैसी है, और ये एंकर को सब्जेक्ट की समझ कितनी है। उसके लिए किसी घंटों या महीनों या सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। आपका इवेल्युएशन, आपका मूल्यांकन फटाफट होता है। वैसे ही
जैसे ही आप रेडियो पे आते हैं और जैसे ही बोलते हैं हाय दिस इज अब्राहम मेराज, वैसे ही आपके बारे में जो आपके श्रोता हैं, जो आपके लिसनर हैं, वो तुरंत जज कर लेते हैं कि ये बंदा कितनी रेस का घोड़ा है, ये कितना बोल सकता है, इसके पास कंटेंट क्या है, इसका स्टाइल क्या है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अपने मॉड्यूलेशन पे ध्यान दीजिए, अपने स्टाइल पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप एक बेहतरीन एंकर के रूप में अपने आप को इस दुनिया में स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी कि आपको एक अच्छा एंकर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेकिन आज हमने एक इन टोटलिटी में, सामूहिक रूप में एक अच्छे एंकर कैसे बने, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। लेकिन हम अपने अगले वीडियोस में तीनों अलग अलग सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि रेडियो का अच्छा एंकर कैसे बने, यानी एक अच्छा रेडियो जॉकी कैसे बने, एक टेलीविजन न्यूज का कैसे अच्छा एंकर बने, टेलीविजन प्रोग्राम का एंकर कैसे अच्छा बने, और स्टेज एंकर कैसे अच्छे बन सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और सूचना और शिक्षा के लिए देखते रहिए KMCL डिजिटल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।